वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ BA थर्ड सेमेस्टर। मैं सतपाल वर्मा गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से एज प्रोमिस्ड आज हम आपकी सेकंड पोइम नो देन दाई सेल्फ की समरी, जिस पर ऑल इन वन क्वेश्चन है, वो डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन से क्वेश्चन ये कवर करेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका Where according to Pope does the root cause of man's confusion life? आदमी जो कंफ्यूज रहता है उसकी कंफ्यूजन का मुख्य कारण, रूट कॉज, उसका जड़ क्या है, उसकी परेशानी की, कंफ्यूजन की, वो क्वेश्चन है। सेकंड है व्हाट इज पॉप्स कंसेप्ट ऑफ मैन, कि पोप के अनुसार इंसान क्या है, देवता है, जानवर है, इंसान है, क्या है ये कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार आया है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द पोइटिक डिवाइसेस लाइक पैराडॉक्स, रेपिटेशन, पैराडॉक्स आपको पता ही है, विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन, रेपिटेशन बार बार रिपीट करना, हेल्प द पोइट रिटीरेट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को व्यक्त करने में, बार बार बताने में इन पोइटिक डिवाइसेस काव्यात्मक विधियों ने हेल्प की है। एंड व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोइम, और पोइम का मुख्य थीम क्या है। तो आइए डी स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। नो देन दाई सेल्फ इज एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट होता है डी स्टूडेंट्स अंश, पार्ट। मैं ब्रश ऑन कर देता हूँ इसका, यस, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश, मैं लिख देता हूँ यहाँ, अंश है, पार्ट है। फ्रॉम लेग्जेंडर पोप्स लॉन्गर पोइम, लेग्जेंडर पोप की लंबी कविता एन एसे ऑन मैन, एसे ऑन मैन मतलब इंसान के बारे में ऐसे, ये एन एसे ऑन मैन कहने के लिए ऐसे है, बाकी ये पोइम है, ये लॉन्गर पोइम है। एंड पोप रोट दिस पोइम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड लॉर्ड बोलिंगब्रोक, लॉर्ड बोलिंगब्रोक अलेक्जेंडर पोप का फ्रेंड था, जिसकी रिक्वेस्ट पर उसने ये पोइम लिखी थी। इसके बारे में इतना ही है। एक इसका जो एन एस मैन का एक सेकंड इपिशल था। इपिशल मीन्स वैसे तो बोलते हैं लेटर को, पत्र के माध्यम से जो लिखा जाते हैं, जो वर्क लिखे जाते हैं, उसको इपिशल बोलते हैं। इसका सेकंड इपिशल मानी सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग है, लगभग ओपनिंग लाइंस हैं, जहाँ से अपनी पोइम ली गई है। अलेक्जेंडर पोप ये 18वीं शताब्दी का कवि था, बहुत बड़ा सेटरिस्ट था, व्यंग लिखा करता था, और मॉडर्न कैफ़े कल्चर थी वहाँ, कैफ़े हाउसेस की कल्चर थी। तो हियर इन, इसके अंदर यानी इस पोइम में, मीन्स नो देन दाई सेल्फ में, द पोइट जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन, जो वो है वो जस्टिफाई करता है वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि वेज ऑफ गॉड टू मैन, की भगवान के तरीके कौन से हैं इंसान तक पहुँचने के, उनको जस्टिफाई करता है, उनको सही ठहराता है। ही सम्स अप, वो सम अप कर देता है, वो एक प्रकार से समरी प्रदान करता है मैन्स पोजीशन, की आदमी की पोजीशन क्या है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। एंड फाइंड्स हिम, और पाता है इंसान की पोजीशन को, क्या पाता है, फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कि ये तो विरोधाभासात्मक, विपरीत जो गुण कह लो, क्वालिटीज़ कह लो, करेक्टरिस्टिक्स कह लो, वर्च्यूज़ कह लो, उससे भरा पड़ा इंसान। टू प्रूव हिज पॉइंट, अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि इंसान फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, द पोइट हैज़ यूज्ड वेरियस पोइटिक डिवाइसेस, कवि कई तरह के पोइटिक डिवाइसेस, काव्यात्मक विधियों का प्रयोग करता है, लाइक पैराडॉक्स करता है, यानी विरोधाभासात्मक बातें करता है, और रेपिटेशन यानी बार बार चीज़ों को रिपीट करता है। ये आप पोइम पढ़ के देख सकते हो, उसमें ऐसा है। आगे स्टार्ट होता है, द पोइट एडवाइजेज मैन, कवि सलाह देता है इंसान को, टू नो हिमसेल्फ, के हे इंसान तू तेरे खुद के बारे में पता कर। ही मस्ट नॉट इंडल्ज इन, इंडल्ज होता है व्यस्त होना, बिजी होना, कि तू शामिल मत हो इन फाइंडिंग फॉल्ट्स विद गॉड और स्कीम्स, तू भगवान या भगवान के तौर तरीके, भगवान की योजनाओं में तेरा टांग मत अड़ा, उसमें इन्वॉल्व मत हो, उसको स्कैन करने की कोशिश मत कर। मैन शुड लिमिट हिमसेल्फ टू द स्टडी ऑफ हिज ओन नेचर, इंसान को क्या चाहिए कि वो खुद की नेचर के बारे में, खुद की प्रकृति को स्टडी करे, इतना ही बहुत है। यानी मैन इज द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड, जैसे लाइन टेक्स्ट में आती है, आपको याद है, मैन ऑक्यूपाइज ए पैराडॉक्सिकल पोजिशन, पैराडॉक्सिकल होता है विरोधाभासात्मक,
जो विरोधाभासात्मक आप देख सकते हो, मीन्स विरोधाभास से जो विरोधाभासों से जो पूर्ण हो, कॉन्ट्रडिक्शन से पूरा हो। आदमी की पोजीशन ही ऐसी है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। ही इज ए लिंक बिटवीन गॉड एंड एनिमल। गॉड जी छोटा है, इसका मतलब देवता होता है कि वो देवता और जानवर के बीच में एक लिंक है, एक कड़ी है। ही इज ए स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ अपोजिट क्वालिटीज। वह एक अजीबोगरीब मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर वैसे खिचड़ी बोल सकते हैं, ऐसी खिचड़ी है जिसमें अपोजिट क्वालिटीज हैं, विपरीत क्वालिटीज हैं। इज इग्नोरेंट, अब देखो वो अज्ञानी है, एज वेल एज वाइज है। ऐसे कैसे हो सकता है? या तो इंसान ज्ञानी होता है या फिर अज्ञानी होता है, वो दोनों ही है। ही इज ग्रेट एज वेल एज रूड, वो महान भी है और रूड भी है, बेरुखा भी हो जाता है, असभ्यता की भी बातें करता है। ही इज ए क्यूरियस मिक्सचर ऑफ स्केप्टिक, एक अब वो स्केप्टिक है, शक करता है, एंड ए ग्रेट पर्सन फुल ऑफ नॉलेज, और ऐसा महान आदमी है जिसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अभी विरोधाभास है, देखो। ही इज स्टोइक फुल ऑफ वीकनेस, वो एक ऐसा वैरागी है जो वीकनेस से भरा हुआ है। वैसा कैसे हो सकता है कि वैरागी भी हो बंदे को, मतलब गम खुशी दुख कोई कष्ट ना हो, कोई परवाह ना हो, ऐसा इंसान जिसमें बहुत सारी कमियां हो, ऐसा इंसान है। भगवान ने इसको बनाया ही ऐसा है कि कमियों से भरा पड़ा है, और ज्ञान बहुत है। देखो आप देख सकते हो। ही ऑसिलेट्स बिटवीन टू एक्सट्रीम, ऑसिलेट होता है लटकता है। ही हैंग्स बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम बोलते हैं छोर को, और एक्सट्रीम का इन दो छोरों के बीच में। कौन से छोर भाई? कोई भी, इग्नोरेंस, विजडम, आदमी, जानवर या देवता और जानवर, स्टोइक एंड फुल ऑफ वीकनेसेस, स्केप्टिक और वाइज पर्सन। इन दो छोरों के बीच में, इन दो जो छोर हैं उनमें वो लटकता रहता है। आगे देखते हैं। ही कैन नॉट डिसाइड वेदर ही शुड एक्ट और रेस्ट, वो डिसाइड ही नहीं कर सकता कि मैं रेस्ट करूं या काम करूं। ही डज नॉट नो वेदर ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ ए गॉड और ए बिस्ट, वो इस चीज का भी फैसला नहीं कर पाता कि वो अपने आप को देवता समझे या जानवर समझे। ही कैन नॉट डिसाइड इफ ही शुड प्रेफर हिज बॉडी और माइंड, प्रेफर का मतलब प्राथमिकता देना, वो इस चीज को भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे अपने दिमाग की सुननी चाहिए या अपनी बॉडी यानी दिल की, हार्ट की सुने या माइंड की सुने। आगे जो लाइन काट रखी है ना मैंने रेड पेन से, ये कटिंग रहेगी। आगे, मैन्स ब्रेथ इज नथिंग बट द बिगिनिंग ऑफ हिज एंड, ऐसा लगता है कि आदमी का जन्म कुछ भी नहीं है, बस उसकी मौत की शुरुआत है। यानी ऐसा लगता है मानो आदमी मरने के लिए आया हो। मैन इज बोर्न बट टू डाई, ये लाइन जाती है टेक्स्ट लाइन। ही कॉमिट्स मिस्टेक्स, वो बहुत सारी गलतियां करता है। इन स्पाइट ऑफ हिज रीजनिंग पावर, तर्क वितर्क की शक्ति बहुत है फिर भी गलतियां करता है। ड्यू टू हिज पैराडॉक्सिकल नेचर, उसकी ऐसी विरोधाभासात्मक नेचर के कारण, प्रकृति के कारण, ही थिंक्स टू मच और टू लिटल, या तो बहुत ज़्यादा सोच लेता है या बहुत कम सोचता है। इतना इजी है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत नहीं है, और हमें जहाँ भी अच्छा मैटर मिला दैट हैज़ बीन मेड अवेलेबल फॉर यू पीपल, आप इसका फ़ायदा उठाएं। ऑल इन वन क्वेश्चन है। तो ही थिंक्स टू मच और टू लिटल, ही इज़ पुल्ड, पुल्ड होता है खींचना, वो खींचा हुआ है इन अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में उसे खींच रखा है। बाय हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपने विचारों और भावनाओं, विचार कहीं इधर जा रहे हैं, भावनाएं उधर लेके जा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में इंसान जा रहा है, उसकी स्थिति ऐसी है। ही कैन आइदर राइज एंड बी ए गॉड, या तो वो ऊपर उठ सकता है, इंसान ऊपर उठा, कोई दान पुण्य के काम किए, भला काम किया, एंड बी ए गॉड, और देवता बन जाता है। और या फिर ही कैन फॉल एंड बी ए बिस्ट, या फिर नीचे गिरता है तो फिर जानवर बन जाता है। गिरने की तो कोई सीमा नहीं होती, आदमी कितना ही गिर सकता है, कोई फिर पताल भी कम पड़ जाता है इंसान अपनी भावनाओं में, अपने आदर्शों से जब गिरता है, तो जब गिरता है तो जानवर बन जाता है। ही बिकम्स हिज ओन फ्रेंड एंड हिज
enemy according to his acts। ऐसे ऐसे काम करता है इंसान कि कई बार अपने आप का मित्र बनता है और कई बार अपने आप का दुश्मन बनता है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है अपने काम के द्वारा। ये लाइन आई थी ना, ही इज एब्यूज्ड एंड डिसएब्यूज्ड, ये उन लाइनों का एक्सप्लेनेशन है। ही इज द मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स, वो सब चीज़ों का स्वामी है, सब चीज़ों का मालिक है। येट ही फॉल्स ए प्री टू एवरीथिंग, फॉल ए प्री का मतलब शिकार होना, फिर भी सब चीज़ों का शिकार बन जाता है। तो ऐसा इंसान की स्थिति ऐसी है, ही हैज़ बीन प्लेस्ड इन सच ए पोजिशन, इस तरह की स्थिति में रखा गया है कि वो हर चीज़ों का स्वामी होते हुए भी शिकार बनता है। अब बाइक इंसान के लिए बना, बाइक पर जा रहा है, कुत्ता आगे आगे गिर गया, देखो शिकार बन गया। पेस्टिसाइड है, किसके लिए यूज़ करते हैं? फसलों के लिए, लेकिन कई बार दिमाग ये खराब हो जाए तो खुद पी जाता है, खुद का दुश्मन बन गया। ये होता है एब्यूज्ड एंड डिसएब्यूज्ड। येट ही फॉल्स ए प्री टू एवरीथिंग, ही इज द ओनली जज ऑफ ट्रूथ, वो सच्चाई का एकमात्र जज है। दुनिया में सच क्या है झूठ क्या है इसका फैसला सिर्फ इंसान कर सकता है। येट ही कॉमिट्स नंबरलेस एरर्स, फिर भी असंख्य गलतियां करता है। इस तरह इंसान की जो द पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ मैन, आदमी की जो विरोधाभासात्मक प्रकृति है, नेचर है, मेक्स हिम द जेस्ट, मजाक बना देती है इस दुनिया का। ग्लोरी, शान भी है दुनिया का, दिमाग है। एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की ऐसी पहेली है जिसका कोई पता नहीं चला। इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा? इंसान पहेली है, मजाक है, और इस दुनिया की शान भी है। सो द अबो डिस्कशन शोज, इसलिए ऊपर की बहस ये दर्शाती है दैट द रूट काज ऑफ मैन्स कन्फ्यूजन, कि आदमी की कन्फ्यूजन की जो जड़ है, जड़ जो मूल जो कारण है, लाइज इन हिज पैराडॉक्सिकल नेचर, वो उसकी विरोधाभासात्मक नेचर में है। मेन क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यहीं तक आ जाएगा। किसी भी तरह आपको क्वेश्चन आता है तो आप यहीं ख़त्म हो जाएगा। ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ समरी आती है तो ये जहाँ सतपाल वर्मा लिखा है यहाँ तक, थीम आ जाए तो यहाँ तक। यदि क्वेश्चन आता है काव्यात्मक विधियों पर तो ये लाइन आपने जो काटा मार रहा हूँ मैं, ये लाइन नहीं लिखनी है। फिर इस ये जो सतपाल वर्मा लिखा हो इसके बाद ये लाइन्स लिखनी है, डेड लाइन, समझ गए ना। यदि काव्यात्मक विधियों पर क्वेश्चन आ जाता है तो ये जहाँ सतपाल वर्मा लिखा हुआ है इससे के बाद ये लाइनें लिखनी है जो मैं ये टिक कर रहा हूँ। ये देखो ये टिक कर दी, ये बीच वाली लाइनें नहीं लिखनी है, ये जो मैं अब आपको काट रहा हूँ, देखो आपको समझा गया होगा, अब क्लियर कर दिया आपके लिए। तो ये लाइनें काव्यात्मक विधियों के लिए लिखनी है। दस इस तरह द पोइट हैज़ ब्यूटीफुली समड अप, कवि ने बड़ी सुंदर तरीके से पेश किया है, व्यक्त किया है, एक्सप्रेस किया है, डिस्क्राइब किया है द कंसेप्ट ऑफ मैन, कि आदमी का कंसेप्ट क्या है। ही हैज़ एक्सप्रेस्ड मैन्स कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर, आदमी की विरोधाभासात्मक संबंधी जो नेचर है वो बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस किया है विद द हेल्प ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, काव्यात्मक विधियाँ जैसे पैराडॉक्स और रेपिटेशन, रिपीट किया है चीज़ों को बार बार, पैराडॉक्सिकल चीज़ें दिखाई हैं। तो इस तरह डी स्टूडेंट्स ऑल इन क्वेश्चन बनता है। फिर समझा देता हूँ, यहाँ तक समरी, ये थीम है डियर स्टूडेंट्स पैराडॉक्सिकल नेचर वाला। यदि क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मैन तो आपने यहाँ तक लिख ये फिर ये लाइन लिखनी है। और काव्यात्मक विधियों पर आ जाता है फिर भी ये लाइनें लिखनी है, ये बीच वाली नहीं लिखनी है। और लिख भी दोगे तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, क्वेश्चन आपका सही जाएगा, सभी क्वेश्चन को कवर करेगा, बस आना चाहिए। पेपर में आते ही से बोलते हैं ना भाई आँख मीच के लिख देना भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह आपका 1 बाय 1 हम आपकी समरी डिस्कस करेंगे, ऑल इन वन क्वेश्चन हमारे रहेंगे। उसके बाद टाइम बचा तो डेफिनेटली ग्रामर के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, मैं लिख देता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो भाई, यस, ताकि अपडेट्स मिलते रहे। आप कहीं से भी हैं, कोई भी आपका सेक्शन है, कोई इश्यू नहीं है। आपको यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं मेरे चैनल को तो आपको मैसेज मिलते रहेंगे और एक आपके लिए बेनिफिट भी है, आपको एक वैरायटी मिलती है, एक नया एक्सपोजर मिलता है और ऑल इन वन क्वेश्चन मिलता है। कल को आप फाइनल ईयर में होंगे तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है तो आप इसका फ़ायदा भी उठाएं डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, समझेंगे। किस तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और ये जो सारी जो समरी है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ऑल